Hello, next question has student. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with basic and honorable freedoms? देखो मंडेला के अकॉर्डिंग एक बॉय और एक स्टूडेंट होने के नाते जो फ्रीडम का क्या मतलब है और ये जो फ्रीडम है वो ट्रांजिटरी फ्रीडम से कैसे कॉन्ट्रास्ट की गई हैं, कैसे उनमें डिफरेंस दिखाया गया है। नाउ सी द आंसर। एज ए बॉय बीइंग फ्री मीन टू मंडेला, एक लड़के के रूप में फ्री होने का मतलब मंडेला के अनुसार है बीइंग फ्री टू वंडर इन फील्ड्स नियर हिज हट, अपनी हट के नज़दीक खेतों में घूमना, टू स्विम तैरना, टू रन थ्रू द विलेज और गाँव के बीचों बीच दौड़ना। एज ए स्टूडेंट और एक स्टूडेंट होने के अकॉर्डिंग या नाते इट मीन टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट, इसका मतलब फ्री होने का मतलब है रात को कहीं पर भी रुकने की आज़ादी, टू रीड व्हाट ही प्लीज्ड, और जो उसे अच्छा लगे वो चीज़ पढ़ने की आज़ादी, एंड टू गो वेयर ही चूज, और वो जहाँ चाहे वहाँ जाने की आज़ादी। However, these were the transitory freedoms. यद्यपि ये जो फ्रीडम्स हैं ये ट्रांसिटरी फ्रीडम्स हैं। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वर द freedoms for the people to live their lives with dignity and self-respect. ये जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं इनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के रूप में यहाँ शो किया गया है। ये जो फ्रीडम है ये लोगों को उनकी ज़िंदगी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने की फ्रीडम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 है डज मंडेला थिंक द ओप्रेशर इज फ्री, वाई और वाई नोट? क्या मंडेला कहते हैं कि क्या ओप्रेशर है वो फ्री होता है? तो फ्री क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, हमें दोनों चीज़ें दिखानी है। तो देखो मंडेला थिंक्स दैट ए पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को क्या कर लेता है, छीन लेता है। टेक्स अवे मीन्स छीनना, छीन लेता है, वो किसका? हैटर्ड का प्रिजनर होता है, यानी घृणा का बंदी होता है, कारावास में होता है। इन दिस सेंस, इस सेंस में द ओप्रेसर लाइक द ओप्रेस्ड इज नॉट फ्री। जो ओप्रेसर होता है शोषक करता, शोषण करता, वो शोषक की तरह यानी शोषित की तरह फ्री नहीं होता है, वो हैटर्ड का बंदी होता है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं बेटा? टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify? The triumph होती है विक्ट्री, और ये किसकी विक्ट्री की इम्पोर्टेंस देता है? तो देखो लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनागुरेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। जो लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनागुरेशन, क्यों अटेंड किया था उन्होंने इनागुरेशन को? अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए उन्होंने इसको अटेंड किया। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी,
और ये जो ह्यूमन फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसको और डेमोक्रेसी को सिग्निफाई करता है। किसको सिग्निफाई करता है? ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, यानी विक्ट्री ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को सिग्निफाई करता है। इट ऑल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को भी सिग्निफाई करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला का ये कहने का क्या मतलब है कि जब वो कहता है कि सिंपली, साधारणता, वो तो ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, उनका सम ऑफ ऑल है, उन सभी का योग है। हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उससे पहले चले गए। तो इसका क्या मतलब है इस बात का, तो हमें बताना है ना। सी द आंसर। मंडेला मीन्स टू सी दैट, मंडेला का ये कहने का मतलब है कि ही हैज़ द ब्लड ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स इन हिम, कि उसके अंदर अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट्स क्या होते हैं बेटा? देशभक्त, हु लव्स हिज कंट्री, और हु लव्स वंस कंट्री, कोई भी इंसान जो अपने देश से प्रेम करता है, उनका खून है। ही हैज़ टेकन इंस्पायरेशन फ्रॉम दैम, और उसको उनसे क्या मिली है? इंस्पायरेशन मिली है, उनसे उनको प्रेरणा मिली है। लाइक दैम, उन्हीं की तरह। ही ऑल्सो underwent difficulty and tortures in his struggle against slavery, और वो स्लेवरी के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था उसका, उसमें टॉर्चर और डिफ़िकल्टी जो उसको हुई हैं, उनमें उसका ऑपरेशन हुआ, यानी उसका शोषण हुआ है। ही फील्स दैट, और वो ये भी फील करते हैं कि द नोबल लाइन डन बाय देम, उनकी द्वारा जो खींची गई नोबल लाइन है, श्रेष्ठ लाइन है, हैज़ एंडेड, उसका अंत हो गया। इट हैज़ नाउ अगेन बिगन विद हिम, और अब वो उससे दोबारा से शुरू हुई है। अब वो किससे शुरू हुई है बेटा? नेल्सन मंडेला खुद से शुरू हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कि जो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन है, शोषण की जो गहराई है, वो कैरेक्टर की हाइट्स को क्रिएट करती है। यानी जितना इंसान शोषित होता है, यानी जितना इंसान का शोषण होता है, उतना ही उसके करैक्टर की ऊंचाई बढ़ती जाती है, यानी जो उसका जो करैक्टर है वो निखरता जाता है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, मंडेला ने इसको इसकी कैसे व्याख्या की? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट में, इस तर्क में अपना भी एग्जाम्पल ऐड करेंगे? देखो, इट इज़ सेड दैट डिफ़िकल्टीज ट्राई ए मैन, देखो ये कहा गया है कि जो कठिनाइयाँ होती हैं वो एक मनुष्य की परीक्षा लेती हैं। कठिनाइयाँ होती हैं वो मनुष्य की क्या लेती हैं बेटा? परीक्षा लेती हैं। द मोर ए मैन सफर्स, जितना अधिक इंसान पीड़ित होता है, द मोर डिटरमाइंड ही बिकम्स टू सक्सेस, इतना ही, यानी उतना ही वह सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ बनता है, उतना ही वह सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ बनता है। मंडेला अंडरवेंट डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, जो मंडेला हैं वो दशकों तक
शोषण और अत्याचार सहन करते रहे। बट दीज थिंग्स ओनली मेड हिम स्ट्रोंगर एंड मोर डिटरमाइंड। परंतु इन चीज़ों ने उन्हें और अधिक दृढ़ और मजबूत बनाया। In India, we have examples of leaders